हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एक्सेल। तो आज हम सीखेंगे अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो हम उसे शुरू से एंड तक कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कैसे उसको कम पेजेस में ही मैनेज कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी ठीक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए या तो हमारे पास शॉर्टकट की होता है Ctrl+P, तो हम प्रिंट ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। और हमारे पास एक और वे होता है, फाइल टैब पे जाइए, देन सिंपली प्रिंट ऑप्शन। और ये देखिए यहाँ पे अभी मैंने सेलेक्ट करा हुआ है प्रिंट सिलेक्शन, और अगर आप पीछे शीट पे देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करा हुआ था हमने, नन। बट अगर हमें पूरी शीट सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे प्रिंट एक्टिव शीट पे। और अगर हमें पूरी इंटायर वर्कबुक प्रिंट करनी है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये ऑप्शन है हमारी ओरिएंटेशन सेट करने के लिए। जैसे अभी यहाँ पे हमने ये ले लिया। अगर हमें पूरा डेटा एक शीट पे फिट नहीं चाहिए, नॉर्मली कैसे आता है सबसे पहले वो देखते हैं। नो स्केलिंग में ओपन होगा जब आप ओपन करेंगे। उससे क्या होता है, जब आप दूसरी शीट पे जाएंगे तो आधे आपके कॉलम्स वहाँ पे होंगे, आधे यहाँ पे होंगे। तो उसको कैसे ठीक करते हैं वो हम अपनी आगे की वीडियो में सीखेंगे। मार्जिन हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे वाइट मार्जिन चाहिए तो मैं ऐसे वो सिलेक्ट कर सकती हूँ, बट इस शीट के लिए मैं प्रेफर करूँगी मेरे पास नॉर्मल ही हो। तो चलिए देखते हैं, अगर हमारे पास बड़ा डेटा है और इनफैक्ट अगर ये भी डेटा है तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक का मतलब लाइक कम पेजेस में प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से व्यू सेलेक्ट करेंगे पेज लेआउट का। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पेज 1 में ये डेटा है और पेज 2 में ये वाला। तो चलिए देखते हैं इसको ठीक कैसे करें। पेज लेआउट में जाइए, ओरिएंटेशन पे लैंडस्केप सेलेक्ट कीजिए, बट अभी भी हमारे 2 कॉलम्स वहाँ पे रह गए हैं। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली यहाँ पे स्केल टू फिट ऑप्शन में जाके स्केल का साइज कम कर दीजिए, और ये आपका सारा डेटा एक शीट में आना शुरू हो जाएगा। बट अभी भी ये कॉलम वही है, तो अब हम और डिक्रीज करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। ये तो था छोटे डेटा के साथ। तो चलिए देखते हैं अगर हमारे पास बड़ा डेटा है तो उससे कैसे डील करते हैं। उसके लिए सिंपली वापस से हम इस पे जाएंगे, बट यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये सब कैसे ऐड करा। अगर मैं नीचे जाती हूँ तो मुझे हर अपने पेज पे हेडिंग्स चाहिए, जो कि ये हैं। ये सारे टॉप रो हर पेज पे विजिबल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली प्रिंट टाइटल्स पे जाइए। यहाँ पे देखिए मैंने ये सिलेक्ट कर रखी है रो, तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जाइए, रो सिलेक्ट कीजिए और ओके करेंगे तो हर पेज पे ये रो प्रिंट होती दिखेगी आपको ऐसे। और इसके ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। जो प्रिंट एरिया है उससे क्या होता है, जैसे प्रिंट सिलेक्टेड एरिया होता है ना, कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट करा तो प्रिंट एरिया में सिर्फ प्रिंट में यही एरिया शो होगा। बट हमें क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम यहाँ से सिलेक्शन हटा देंगे। अगर आप चाहते हैं आपका कोई कॉलम, जैसे कि जेंडर है, कि हर शीट पे डिस्प्ले हो, तो उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करके ये कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके दबा के देखते हैं होता क्या है। ये देखिए अब आपका जेंडर हर शीट पे रिपीट हो जाएगा। ये बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जैसे कोई ऑर्डर नंबर हो और वो हमें हर शीट पे चाहिए हो, तब ये हमारी हेल्प कर सकता है। बट क्योंकि अभी हमें ये नहीं चाहिए तो इसलिए अभी हम इसे इरेज कर देंगे। और ग्रिड लाइंस ऑप्शन से हम ग्रिड लाइंस क्लिक और सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें अपना डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ड्राफ्ट क्वालिटी बेसिकली उसलिए होता है जब हमारा प्रिंटर की इंक सेव करने में हमारी हेल्प करता है, ड्राफ्ट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। रो एंड कॉलम हेडिंग बेसिकली ये हेडिंग्स नहीं है, इनका मतलब है ये 1 2 3 4 और ABCD, जो कि डेफिनेटली हमें नहीं चाहिए अभी, और हम कैजुअली इन्हें प्रिंट करते भी नहीं हैं। एक्सेल हमें 2 फीचर्स देता है कि हमें पेज कैसे प्रिंट करने हैं, ऐसे इस मैनर में या इस मैनर में, या आप अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आपने एक्सेल में कहीं कमेंट्स दिए और आप चाहते हैं वो प्रिंट हों तो आप यहाँ से अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे डेटा में एरर्स हैं वो कैसे डिस्प्ले हों तो वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डबल डैश सेलेक्ट करूँगी एंड देन सिंपली क्लिक ऑन टू ओके। और अगर हमें ये सब प्रिंट करने हैं तो चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इन सबको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ ताकि हम शुरू से सीख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा डिज़ाइन टैब का। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर सपोजिंग यहाँ पे अगर मेरे को कुछ डालना है तो यहाँ पे तो मैं इसको सिंपली टाइप कर दूँगी। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँ स्टूडेंट डेटा तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे चाहिए हर डेटा पे मेरे पेज नंबर्स हो तो वो कैसे हम कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए पेज नंबर और आप किसी और सेल पे क्लिक कीजिए और ये देखिए ये दिखना शुरू हो गए। बट मैं चाहती हूँ ये टोटल नंबर भी बताए तो ऑफ नंबर ऑफ पेजेस कहीं और पे क्लिक कीजिए और ये देखिए अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे डेट आए तो करंट डेट और किसी और सेल पे क्लिक करेंगे तो ये डेट भी आ गई। और यही अगर मैं चाहती हूँ टाइम भी आए तो उसके लिए करंट टाइम का भी ऑप्शन होता है हमारे पास। तो चलिए अब देखते हैं फुटर कैसे करते हैं। उसके लिए फुटर पे जाइए, यहाँ पे मैं पहले का डेटा इरेज कर देती हूँ। तो फुटर पे अगर आप अपने फाइल का पूरा पार्ट डालना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। बट मैं सिंपली फाइल का नेम डालना चाहती हूँ तो इसलिए मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगी और यहाँ। और अगर आप शीट नेम डालना चाहते हैं तो उसका भी हमारे पास ये ऑप्शन है। तो यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपने इन्जॉय करा इस वीडियो को। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सेल की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चेक करना ना भूलिएगा। सी यू, बाय बाय।